किंगफिशर एयरलाइंस कंपनी में विजय माल्या के सबसे बड़े फ्रॉड के बाद इंडिया के लोग किंगफिशर ब्रांड को ही एक फ्रॉड की नज़रों से देखने लगे। मगर एक सच्चाई यह भी है कि इंडिया का मोस्ट आइकॉनिक ब्रांड किंगफिशर ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड अल्कोहलिक ब्रांड है। आज हम किंगफिशर बियर की स्टोरी के द्वारा यह जानेंगे कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद भी किंगफिशर इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड अल्कोहलिक ब्रांड क्यों है। 1887 यह समय था जब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज समाप्त हो रहा था और ब्रिटिश राज की शुरुआत हो रही थी। अब तक ब्रिटिश आधी दुनिया में अपने बिजनेस को फैला चुके थे और अब ब्रिटिश अपने बिजनेस को एशिया में फैलाना चाहते थे, जिसके लिए अपने प्रोडक्ट को जहाज़ों के द्वारा साउथ इंडिया में पहुंचा रहे थे। स्कॉटलैंड के बिजनेसमैन थॉमस लाइसमीन ने साउथ इंडिया में बेवरी यानी बियर की भट्टी के बिजनेस में अपना इन्वेस्टमेंट किया और 1887 में साउथ इंडिया की क्रिस्टल बेरी और नीलगिरी बेवरी को खरीद लिया और इन दोनों बेवरी के साथ यूनाइटेड ग्रुप की शुरुआत की। यूनाइटेड ग्रुप धीरे धीरे साउथ इंडिया की सभी बेवरी को अपने ग्रुप में शामिल करने लगा। समय के साथ जैसे जैसे इंडिया में ब्रिटिश राज बढ़ रहा था, उसी तरह ब्रिटिश सैनिकों और उद्योगपतियों की संख्या भारत में बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से बियर की मांग भी बढ़ती जा रही थी। 1903 में यूनाइटेड ग्रुप ने साउथ इंडिया के तमिलनाडु पर स्थित ब्रिटिश बेवरी कॉरपोरेशन को ग्रुप में शामिल कर लिया और इस बेवरी की सहायता से यूनाइटेड ग्रुप ब्रिटेन से जहाज़ों के द्वारा बैरल में बल्क बेल ला रहे थे और साउथ इंडिया के राज्य जैसे मद्रास, केरल, कर्नाटका में रहने वाले ब्रिटिश सैनिकों को बियर पहुंचा रहे थे। प्योर ब्रिटिश टेस्ट होने की वजह से ब्रिटेन के सैनिकों को बियर का टेस्ट काफ़ी पसंद आ रहा था, जिसके बाद 1913 तक यूनाइटेड ग्रुप ने साउथ इंडिया में मौजूद सभी 5 बेवरी को यूनाइटेड ग्रुप में शामिल कर लिया और 1950 में यूनाइटेड बेवरी लिमिटेड यानी UBL की शुरुआत कर दी, जिसका हेडक्वार्टर इन्होंने साउथ इंडिया का चेन्नई रखा। अब धीरे धीरे इंडियन भी बियर और बेवरी के बिजनेस को समझने लगे और इंडियन के ब्रिलियंट माइंड विट्ठल माल्या ने यूनाइटेड ग्रुप में अपॉर्चुनिटी को देखते हुए इसे ज्वाइन कर लिया। यहाँ हम विट्ठल माल्या की बात करें तो इनका जन्म कर्नाटका में हुआ। इन्होंने कोलकाता से ग्रेजुएशन की डिग्री ली, जिसके बाद ये प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए 2 साल यूरोप में रहकर आए थे। 1944 तक यूनाइटेड ग्रुप की बेवरी ने साउथ इंडिया में अपनी एक खास पहचान बना ली, इसीलिए इन्होंने एक्सपोर्ट नाम से पहली बियर की बोतल भी लॉन्च कर दी। समय के साथ जैसे जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहा था, उसी तरह यूनाइटेड ग्रुप का इंडिया में खास फ्यूचर क्रिएट होता दिख रहा था। यह सब देखते हुए विट्ठल माल्या ने अपने ब्रिलियंट माइंड का प्रयोग किया और 1946 से ही UB ग्रुप के शेयर खरीदने लगे और जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, तब कंपनी के बोर्ड इलेक्शन में मात्र 22 साल के विट्ठल माल्या कंपनी के फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर चुने गए। अब UB ग्रुप का इंडिया में सारे डिसीजन विट्ठल माल्या के हाथ में थे। 1950 अभी भी यूनाइटेड ग्रुप का मेन मार्केट साउथ इंडिया ही था और बेंगलोर साउथ इंडिया ही की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी बन रहा था, जिसे देखते हुए विट्ठल माल्या ने यूनाइटेड बेवरी का हेडक्वार्टर चेन्नई से बेंगलोर में शिफ्ट कर दिया और साथ ही यूनाइटेड ग्रुप फर्टिलाइजर और फूड प्रोडक्ट में भी इन्वेस्टमेंट करने लगी। फूड प्रोडक्ट में इन्होंने किसान कंपनी को ओपन किया, जो कि जैम और सॉस प्रोवाइड करा रही थी। बाद में किसान कंपनी को हिंदुस्तान लीवर ने खरीद लिया था। 1951 में विट्ठल माल्या ने यूनाइटेड बेवरी ग्रुप को अल्कोहल के फील्ड में एक्सप्लोर करते हुए इंडिया में लीकर प्रोवाइड कराने वाली कंपनी मैकडबल के सब्सिडरी कंपनी बना लिया और अब UB ग्रुप अल्कोहल के प्रोडक्ट बियर और लीकर दोनों को प्रोवाइड कराने लगा था। लेकिन अभी तक यूनाइटेड बेवरी लिमिटेड की बेवरी सिर्फ साउथ इंडिया में ही मौजूद थी, इसीलिए विट्ठल माल्या ने इंडिया में बड़ी बड़ी बेवरी को खरीदना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहले 1960 में कोलकाता की कल्याणी बेवरी, 1965 में गोवा की केसरवाल बेवरी और 1972 में केरल की हाई रेंज बेवरी को खरीदा, जिसके बाद 1974 में एशिया के मिडिल ईस्ट में बेवरी को स्थापित करना शुरू कर दिया। 1978 जब यूनाइटेड ग्रुप लिमिटेड पंजाब की बेवरी को खरीद रहा था, उसी समय 36% शेयर के साथ यूनाइटेड ग्रुप ने सबसे बड़े ब्रांड किंगफिशर को लॉन्च किया और इसकी पहली बोतल किंगफिशर प्राइम बनी, जिसमें 4.8% अल्कोहल की मात्रा थी। 1981 में एक्सपेंसिव कांच के बोतल के बाद किंगफिशर ने अपनी बियर को कैनन बियर में लॉन्च कर दिया। 1982 में किंगफिशर ब्रांड USA और UK में लॉन्च हुआ। 1983 में विट्ठल माल्या की डेथ के बाद यूनाइटेड ग्रुप और लीकर प्रोवाइड कराने वाली कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट के नए चेयरमैन विजय माल्या बन गए। यूनाइटेड ग्रुप के चेयरमैन बनने के बाद इंडियन ब्रांड किंगफिशर की पहचान विजय माल्या पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहते थे
1987 में इन्होंने सबसे पहले यूनाइटेड ब्रेवरी लिमिटेड यानी इंडिया की सभी बड़ी बड़ी ब्रेवरी जैसे कोलकाता, गोवा, केरल, पंजाब की ब्रेवरी को इंटरनेशनल यूनाइटेड ग्रुप में शामिल कर दिया। 1996 में विजय माल्या ने इकोनॉमिक सिटी मुंबई में ब्रेवरी को खरीदी। 1999 में किंगफिशर की किंगफिशर स्ट्रॉन्ग बियर आई और यही समय रहा जब विजय माल्या यूनाइटेड ब्रेवरी से बियर और यूनाइटेड स्पिरिट से लीकर दोनों फर्स्ट रैंक की अल्कोहल कंपनी की वजह से इंडिया में अल्कोहल बिजनेस टाइकून बन गए थे। जिसके बाद किंगफिशर के ब्रांड को इंडिया के साथ पूरे वर्ल्ड में आइकॉनिक ब्रांड बनाने के लिए विजय माल्या ने किंगफिशर को टारगेटिंग ऑडियंस तक पहुंचाते हुए इसे हर पॉसिबल जगह में प्रमोट कराना शुरू कर दिया। जैसे ग्लैमर फील्ड में किंगफिशर के नाम के साथ लाइफस्टाइल इवेंट को शुरू किया। 2003 में मॉडल्स को लेकर इंटरनेशनल बिकनी एनुअल कैलेंडर को निकाला और उसी साल विजय माल्या ने किंगफिशर के नाम से एयरलाइंस फील्ड में भी नींव रखी। 2005 में विजय माल्या ने अपने और यूनाइटेड ग्रुप के 50-50% स्टॉक के साथ किंगफिशर प्लेन की पहली कॉमर्शियल फ्लाइट को मुंबई टू दिल्ली के लिए उड़ान भराया। और अब जिस तरह किंगफिशर ब्रांड फेमस होता जा रहा था उसी तरह किंगफिशर के लोगों के अंदर भी चेंजिंग आ गई। अब किंगफिशर के लोगों के अंदर बैठी हुई चिड़िया उड़ने लग गई थी। साथ ही किंगफिशर बियर से हटकर पीने के पानी से लेकर लेमन जूस तक मार्केट में निकालने लगा था। किंगफिशर ने स्पोर्ट में एंट्री करते हुए 2007 में किंगफिशर नाम से फॉर्मूला 1 रेसिंग और 2008 में किंगफिशर के नाम से क्रिकेट की IPL टीम को खरीदकर अपनी ब्रांड की वैल्यू को बना दिया। अब तक सब कुछ सही चल रहा था मगर किंगफिशर एयरलाइंस में प्लानिंग की कमी और साथ ही बिना अनुभव के लीक से हटकर बिजनेस करने की वजह से यूनाइटेड ब्रेवरी और विजय माल्या को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ गया, जिसकी वजह से विजय माल्या 2016 में अपने पीछे 9,000 करोड़ का लोन छोड़कर लंदन चले गए। उसी साल विजय माल्या के स्टॉक्स को कोर्ट ने बैंक को दे दिए और यही वो साल था जब किंगफिशर ब्रांड की रेपुटेशन में काफी फर्क पड़ा था। जिसके बाद यूनाइटेड ब्रेवरी का इंडिया में सहारा वर्ल्ड की टॉप 3 बियर कंपनी में से एक हिक्किन कंपनी बन गई, जिसने किंगफिशर के 43% शेयर को खरीद लिया। इसी बीच किंगफिशर अपने बियर की क्वालिटी को इंक्रीज करता गया। 2015 में किंगफिशर अल्ट्रा मैक्स को लेकर आया, 2016 में किंगफिशर बज़ को लेकर आया। इसीलिए विजय माल्या ने किंगफिशर के नाम के साथ इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी होने के बाद भी किंगफिशर बियर की ब्रांड की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं था। किंगफिशर बियर के नेट प्रॉफिट में हर साल ग्रोथ पाई जाती है। 2018 में किंगफिशर का नेट प्रॉफिट 393 करोड़ रुपए रहा था। अगर हम किंगफिशर बियर के प्रॉफिट के बाद इस आइकॉनिक ब्रांड के अचीवमेंट की बात करें तो किंगफिशर इंडिया का फर्स्ट ग्लोबल कंज्यूमर ब्रांड है। इंडिया से अलग 52 कंट्री में किंगफिशर ब्रांड बेची जाती है और इंडिया के बियर में 52% किंगफिशर का ब्रांड यूज होता है। इसका मतलब है कि इंडिया में बिकने वाली हर तीसरी बोतल किंगफिशर की यूज होती है। किसी कंपनी की अच्छी हिस्ट्री की वजह से ही उसे अचीवमेंट मिलता है और अचीवमेंट से क्वालिटी का पता चलता है और क्वालिटी से ही ट्रस्ट आता है। यार गाइस, अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लेना। मैं बहुत अच्छी स्टोरी लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद।